मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और आर्थिक मामलों के जानकार गोपाल कृष्ण अग्रवाल। अग्रवाल साहब, ये जो दिल्ली के जो चुनाव हैं, इन चुनावों में जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, इसमें इसको अगर आर्थिक मामलों से जोड़ कर देखा है, क्योंकि बिना अर्थ के कुछ चीज़ें नहीं होती है, घोषणाएं, ये तमाम जो चीज़ें हैं, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, अगर आप देखें पिछले 10 साल दिल्ली में आप पार्टी ने काम किया है और जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पे जो फ्रीबीज को वो दे रहे थे, वो पूरी तरह से उसका पोल खुल गई है, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार जिस तरह से व्याप्त था, चाहे दिल्ली जल बोर्ड के अंदर देखो घोटाला है, शराब आबकर नीति में घोटाला है, इवन बिजली जो देने की बात थी उसके अंदर भी अभी 26,000 करोड़ के बिल लोगों को आने वाले हैं। तो वह जो बिल वो भेज रहे हैं लोगों को आने शुरू हो गए, तो उससे स्पष्ट है कि वह फ्रीबीज के नाम पे केवल भ्रष्टाचार कर रहे हैं और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल पूरी तरह से खराब नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, पंजाब को जैसे उन्होंने किया। तो ये सब जमते। और अगर केंद्र की सरकार की योजनाओं को हम देखेंगे, पिछले 11 साल में केंद्र ने जिन जिन योजनाओं को लागू किया, जन कल्याणकारी योजनाओं को, जैसे हर घर जल की बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ लोगों को आवास देने की बात है, 12 करोड़ से ऊपर शौचालय बनाने की बात है, 50 करोड़ से ऊपर जनधन अकाउंट खोलने की बात है, आयुष्मान भारत के अंदर कितने ही करोड़ों लोगों को लाभ देने की बात है। उसमें सब तरीके से आर्थिक रूप से उन योजनाओं का पूरी तरह से ध्यान देके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए कार्य किया गया है। अच्छा गोपाल जी, क्योंकि देखिए सरकार किसी की भी आओ, अभी क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, लेकिन आप आर्थिक मामलों से पैसा कहाँ से आएगा? मतलब चुनौतियाँ, क्योंकि दिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं मखमल में टाट के पैबंद की तरह से जिस तरीके से गंदगी और तमाम चीज़ें हुई है, उस व्यवस्था को अर्थ के तौर पर आर्थिक मामलों, क्योंकि घोषणाएं हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उनको पूरा किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो अर्थ कहाँ से आएगा, क्या माध्यम होगा? देखिए, जो भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए आप, और जो जन कल्याणकारी योजनाओं के अंदर से लीकेजेस खत्म कर दीजिए, तो पूरी देश में इतने रिसोर्सेज हैं। देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। पूरे विश्व से एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा भारत में आ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 700 बिलियन डॉलर से ऊपर है। तो ये अर्थव्यवस्था अगर तेज होगी, मजबूत होगी, भ्रष्टाचार और लीकेजेस खत्म होंगे जन कल्याणकारी योजनाओं से, तो देश में सरकार का लाभ देने के लिए बहुत अच्छी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है कि देश जो है वो सशक्त, समृद्ध और सक्षम होगा। दिल्ली में किस तरीके की सरकार चलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, दिल्ली।